वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग गूगल एड्स। तो गाइस देखो, गूगल एड्स में ऑडियंस टारगेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑडियंस टारगेटिंग की बेसिकली ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप सही टाइम पर सही ऑडियंस तक सही सर्च पर आप पहुँच सको, ताकि जो आप बजट लगा रहे हो वो बजट का आपको बेटर इनपुट या फिर बेटर आउटपुट आपको मिल सके, एंड आप भी क्लियरली रिपोर्ट्स अपनी बना सको और क्लाइंट को आंसर कर सको या कंपनी को आंसर कर सको। तो इस गूगल एड्स में अगर आपने काम कर रहे हो आप, या फिर अभी जस्ट आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो इफ़ यू कैन जस्ट सी, गूगल एड्स में टोटल 7 टाइप्स की ऑडियंस टारगेटिंग होती है जिसको आप इफेक्टिवली यूज़ करके अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो वो 7 टाइप की ऑडियंस टारगेटिंग कौन सी होती है, तो लेट जस्ट सी। तो यहाँ पर मैंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो लेट जस्ट फर्स्ट मूव टू द ऑडियंस टारगेटिंग नंबर 1। तो ऑडियंस टारगेटिंग नंबर 1 इज डेमोग्राफिक टारगेटिंग। डेमोग्राफिक टारगेटिंग उस टाइप की ऑडियंस टारगेटिंग होती है जहाँ पर आप डेमोग्राफी के बेसिस पे टारगेट करते हो अपनी ऑडियंस को। डेमोग्राफी बेसिस मतलब जहाँ पर आप उनकी एज, जेंडर, पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम के बेसिस पर टारगेटिंग करते हो। दैट इज बेसिकली अ डेमोग्राफी टारगेटिंग। इस टाइप की टारगेटिंग आप बेसिकली चाहो तो आप सर्च एड्स में भी कर सकते हो, डिस्प्ले एड्स में भी कर सकते हो, शॉपिंग में भी, वीडियो एड्स में, मीन्स यू कैन यूज दिस टारगेटिंग इन ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। द सेकेंड टारगेटिंग इज बेसिकली इंटरेस्ट टारगेटिंग, जहाँ पर आप यूज़र के इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो ताकि आप उन तक सही टाइम तक पहुँच सको, बेस्ड ऑन व्हाट इंटरेस्ट दे डू है। फॉर एग्जांपल उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या है, और वो हॉबीज़ किस बेसिस पे, जिस हिसाब से वो ऑनलाइन बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैवल वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई दूसरी टाइप की इंडस्ट्री की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, एजुकेशन वेबसाइट, तो इट मीन्स दे डू हैव देयर इंटरेस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग के बेसिस पे आप उन ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जिनका आपके टॉपिक में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में इंटरेस्ट है। तो गाइस इट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ टारगेटिंग। द थर्ड टाइप ऑफ टारगेटिंग इज इन मार्केट टारगेटिंग। इन मार्केट टारगेटिंग, और वी कैन से इट एज एन इन मार्केट ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस वो ऑडियंस होती है गाइस जो अभी एक्टिवली आपके प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को ढूंढ रही है, एंड इफ़ दे आर गोइंग टू फाइंड द बेस्ट डील, तो वो अभी के अभी परचेज भी कर लेंगे या फिर अभी के अभी कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, इन मार्केट टारगेट ऑडियंस, तो इन मार्केट टारगेटिंग बेसिकली टू रीच पीपल जो अभी एक्टिवली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च कर रहे हैं। दैट इज इन मार्केट टारगेटिंग। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ ऑडियंस इज बेसिकली अफिनिटी ऑडियंस। अफिनिटी ऑडियंस क्या होती है? अफिनिटी ऑडियंस इज बेसिकली द affinity towards something. It means they do have an strong interest। किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मैं अगर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉगर कब बना, जब मैं लॉन्ग टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब अभी जस्ट अगर मैं स्टार्ट भी कर रहा हूँ, तो स्टार्ट भी मैं कैसे करूँगा, सीख के स्टार्ट करूँगा, किसी के ब्लॉग्स पढ़कर स्टार्ट करूँगा, वीडियोज़ देख के स्टार्ट करूँगा। इट मीन्स मैं जिस भी टॉपिक में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ उस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है। सो आई बी इन अ कैटेगरी ऑफ अफिनिटी ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, तो इन मार्केट ऑडियंस, सपोज मुझे अभी फ़ोन लेना है, मुझे मेरा एक फ़ोन ख़राब हो चुका है, मुझे एक नया फ़ोन लेना है, तो इन दैट केस आई विल बी ना इन मार्केट ऑडियंस। मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है, पर क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं एक्टिवली रिसर्च कर रहा हूँ, और मुझे सही डील मिलती है तो मैं परचेज भी कर लूँगा। दैट इज़ एन इन मार्केट ऑडियंस। सिमिलरली अगर हम अफिनिटी की बात करें, तो अफिनिटी में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, हेल्थ में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, इसके अलावा एजुकेशन में किसी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, किसी का सिंगिंग में, तो दे आर द अफिनिटी ऑडियंस। तो अफिनिटी ऑडियंस कौन होते हैं? जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है किसी के भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस में, और उस बेसिस पर आप इन लोगों को टारगेट करते हो। देन ऑडियंस टारगेटिंग नंबर 5, दैट इज कस्टम इंटेंट ऑडियंस। अब ये कस्टम इंटेंट ऑडियंस कौन सी होती है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो? कस्टम इंटेंट ऑडियंस होती है बेसिकली जिन्होंने आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में इंटरेस्ट हो जिनका, और वो आपको कैसे पता चलता है? बेस्ड ऑन देयर सर्च बिहेवियर, सर्च हिस्ट्री या फिर ऑनलाइन बिहेवियर पे। अब सर्च हिस्ट्री या फिर ऑनलाइन बिहेवियर का आपको कैसे पता चलेगा? तो गाइस गूगल के पास डेटा होता है कि किस टाइप के यूज़र्स या फिर कौन कौन ऐसे यूज़र्स हैं जो बेसिकली गूगल पर जाकर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, जो बेसिकली एडवेंचर से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जो इन टाइप की वेबसाइट्स पर, इन टाइप के यूट्यूब चैनल्स पर विजिट कर रहे हैं। तो उस केस में आप स्पेसिफिकली उन लोगों तक पहुंच सकते हो जिन्होंने गूगल पर कुछ इस टाइप से ये कीवर्ड्स टाइप करे हैं, या फिर जो इन टाइप की वेबसाइट्स पर विजिट करके गए हैं। दैट इज़ बेसिकली कस्टम इंटेंट ओरिएंट, कि आप कस्टमाइज्ड वे में यूज़र के इंटेंट पर आप टारगेट कर सकते हो, उसके इंटेंशन के बेसिस पर आप उसको चेज कर सकते हो। दैट इज बेसिकली फिफ्थ टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग इन गूगल एड्स। सिक्स टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेटिंग इज बेसिकली कस्टमर मैच। कस्टमर मैच मतलब सपोज आपने कोई इवेंट करवाया, इवेंट करवाने के टाइम पर जो भी आपके पास ऑडियंस आई, उस ऑडियंस ने अपने आप को रजिस्टर किया।
रजिस्टर कैसे, उसने अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर करा, या फिर आप कोई ऑफलाइन शॉप रन करते थे, ऑफलाइन शॉप में आप रिव्यूज़ लेने के टाइम पे आप उनके ईमेल और फ़ोन नंबर्स ले लेते थे, तो आपके पास एक डेटा है। तो अब आप उस डेटा को गूगल पर अपलोड करके उन लोगों को ऑनलाइन गूगल की प्रॉपर्टीज़ पर भी चेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डेटा दैट यू डू हैव ऑफलाइन। तो इस केस में जो ऑलरेडी कस्टमर्स आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं, जो ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटा आपके डेटाबेस में है, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, तो उस बेसिस पे आप उन लोगों के डेटा को गूगल एड्स में अपलोड करके उन लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चेज कर सकते हो। दैट इज़ बेसिकली अ कस्टमर मैच। तो समवट सिमिलर टू रीमार्केटिंग, बट इट इज़ इन केस ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग, की ऑफलाइन या फिर ईमेल लिस्ट से आपने डेटा निकाला है, आप उन ईमेल लिस्ट के डेटा को आप रीमार्केट करना चाह रहे हो। तो सिक्स टाइप ऑफ टारगेटिंग इज कस्टमर मैच टारगेटिंग, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट दैट इज रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग टारगेटिंग या फिर रीमार्केटिंग ऑडियंस कौन होती है, या फिर जिन ऑडियंस को आप फिर से चेज कर दो, किनको, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट से या फिर आपके एडवर्टीजमेंट से इंटरेक्ट कर चुके हैं, और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक लिस्ट बना के उन लोगों को चेज करते हो। तो गाइस कैसे करते हैं ये, बेसिकली जो मैंने आपको टाइप ऑफ टारगेटिंग दिखाई वो कैसे होती है, मैं आपको गूगल एड्स के इंटरफेस पे दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप देखोगे मैं अभी हूँ ऑडियंस सेगमेंट में। ऑडियंस सेगमेंट में अगर आप आते हो तो पहले तो यहाँ पर आपके पास जनरल टाइप की ऑडियंस आ जाएगी, एंड अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो ब्राउज में क्लिक करने के बाद लेट्स कम फर्स्ट, सबसे पहले हु आर दे, दैट इज डिटेल डेमोग्राफी ऑडियंस, मतलब जहाँ पर आप उनके पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इनके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। देन अफिनिटी ऑडियंस, दैट इज़ व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, मतलब उनके इंटरेस्ट या फिर हैबिट्स, हैबिट्स एक सी मतलब शॉर्ट टर्म नहीं होती, हैबिट्स लॉन्ग टर्म्स होती हैं। तो उनका इंटरेस्ट या फिर जो उनकी हैबिट है उनके बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, दैट इज़ अफिनिटी ऑडियंस। इन मार्केट ऑडियंस, जो अभी वो एक्टिवली रिसर्च या फिर प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ इन मार्केट ऑडियंस। वहीं उन लोगों ने आपके साथ कैसे इंटरेक्ट किया है, तो आप देख सकते हो कि आपके वेबसाइट विजिटर्स हैं, यूट्यूब यूजर्स हैं, कस्टमर लिस्ट है आपके पास, दैट इज़ कस्टमर मैच। कस्टमर लिस्ट है, तो आप उन लोगों को चेज कर सकते हो बाय अपलोडिंग द डेटा ऑन द गूगल एड्स। वहीं जो लास्ट टाइप की टारगेटिंग है वो है आपकी, जो मैंने बताया कस्टम इंटेंट। तो कस्टम इंटेंट टारगेटिंग आपकी कौन सी थी, तो यहाँ पर एक कंबाइंड सेगमेंट है। कंबाइंड सेगमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ ऑडियंस मैनेजर पर, कि जहाँ पर हम एक नई टाइप की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन देयर टारगेटिंग। तो लेट मी जस्ट शो यू ऑडियंस मैनेजर। यहाँ पर आपके कस्टम सेगमेंट्स, एंड कस्टम सेगमेंट में एक नई ऑडियंस, और नई ऑडियंस में अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं कस्टम सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दो टाइप की ऑडियंस, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंशन, एंड पीपल हु हैव सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। सिमिलरली एक और ऑप्शन है यहाँ पर, पीपल हु ब्राउज द टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स एंड पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं जिन लोगों ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स विजिट करी हैं, मैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली उसी टाइप से आएगा कि जैसे मैंने बताया नहीं कस्टम इंटेंट, मैंने उन लोगों की इंटेंट के बेसिस पे उनको टारगेटिंग करा। तो गाइस ये टोटल 7 टाइप्स की टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग द गूगल एड्स।